फर्स्ट पैराग्राफ आपने नहीं करना, इसको क्रॉस कर दें। और सेकंड, सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंसरी रिसेप्टर्स, ये भी नहीं करना, इसमें जस्ट आपने लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ना ये करना है, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ। उसके बाद मोटर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसको जस्ट आपने रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड आफ्टर दैट प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये भी जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रोल ऑफ द सिनेप्सिस इन द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये भी जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मेमोरी, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। और उसके बाद मेजर लेवल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनके जस्ट आपने नेम्स करने हैं, ठीक है। और बाकी ये तमाम चीज़ें जो लिखी हैं इनको जस्ट आपने फॉर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू रीड करना है जस्ट, ठीक है। और उसके बाद कंपैरिजन ऑफ द नर्वस सिस्टम टू अ कंप्यूटर, ये आपने नहीं करना, इसको क्रॉस कर दें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिनेप्सिस, इसमें से भी ज़्यादातर आपने नहीं करना, इसमें जस्ट डिफरेंसेस आपने याद करना है केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के, ठीक है, सॉरी सिनेप्सिस के। और उसके बाद बाकी चीज़ें आपने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए रीड करनी है। फिर और वन वे कंडक्शन एट द केमिकल सिनेप्सिस, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आपने रीड करना है। और फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ द सिनेप्स, ये भी जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के लिए रीड करनी है। नेक्स्ट, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स, इसमें जस्ट आपने जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, वो जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के लिए रीड करना है, ठीक है। और उसके बाद मैकेनिज्म बाय विच एन एक्शन पोटेंशियल कॉजेज अ ट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स, रोल ऑफ द कैल्शियम आयंस, ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। एक्शन ऑफ द ट्रांसमीटर सब्सटेंस ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन्स, ये भी आपने अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद आयन चैनल्स कौन कौन सी होती हैं, एनायन चैनल्स, और ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ये आपने करना है, ठीक है। इनके जो आयन चैनल्स होती हैं उनके आपको नेम्स पता हो और वो किस तरह से वर्क करते हैं, जस्ट आपको ये पता हो, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और सेकंड मैसेंजर सिस्टम का जो पाथवे होता है कैस्केड का, फॉर एग्जांपल एडेनाइल साइक्लेज जो है वो साइक्लिक एएमपी बनाता है, साइक्लिक एएमपी से फर्दर डिफरेंट एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, तो वो आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट गेन करना है और उसको याद रखना है, ठीक है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, और आपको आई होप सो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और उसके बाद ये सारा वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपने यहाँ से कर लेना है और इतना डिटेल से नहीं करना है इसको, ठीक है। और उसके बाद एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स इन द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसमें एक्साइटेशन वाली हेडिंग और इनके जो स्टार्ट में फर्स्ट 2 to 3 लाइंस लिखी हुई हैं वो आपने करनी है, ठीक है। बेसिकली लाइक फर्स्ट पॉइंट है ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स, ये आपने करना है। डिक्रीज्ड कंडक्शन थ्रू द क्लोराइड, ये जस्ट इनके नेम्स आपने करना है बेसिकली, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है। उसके बाद इनहिबिशन में भी फर्स्ट लाइंस आपने याद करनी है और कॉन्सेप्ट गेन करना है जस्ट, और इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल सब्सटेंसेस दैट फंक्शन एज सिनेप्टिक ट्रांसमीटर्स, ये आपने रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स, इनके आपने नेम्स करने हैं सबके, ठीक है। और न्यूरोपेप्टाइड्स स्लोली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स और ग्रोथ फैक्टर्स, इनके भी जस्ट आपने नेम्स एक मिनट तो देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स, ये आपने जस्ट रीड करना फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। रिसाइकलिंग ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल टाइप्स ऑफ द वेसिकल्स, ये भी आपने जस्ट एमसीक्यूज के लिए रीड करना। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट स्मॉल ट्रांसमीटर्स, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं तो इसको आपने अच्छे से करना है। ग्लाइसिन, गाबा और डोपामीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से कीजिएगा। और उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा जाता है एमसीक्यूज का, और इसका मैकेनिज्म भी कभी कभी पूछा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से वर्क करता है। और उसके बाद न्यूरोपेप्टाइड्स, ये भी जस्ट आपने रीड करना है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग द न्यूरोनल एक्साइटेशन, ये आपने जस्ट रीड करना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरोनल सोमा, ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए रीड करना है, लेकिन ये डायग्राम आपने याद करनी है, ठीक है। और ये फार्मूलाज आपने नहीं करने, इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द सोमा, ये नहीं करना, इसको क्रॉस कर दें। इफेक्ट ऑफ द सिनेप्टिक एक्साइटेशन ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो लास्ट वाला पैराग्राफ्स है ना, ये आपने जस्ट रीड करना है, और जो मैंने हाईलाइट किया हुआ वो कर लीजिएगा। उसके बाद जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल्स इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन लिविंग द न्यूरॉन, ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग द न्यूरोनल इनहिबिशन, जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन भी एमसीक्यूज के लिए आपने रीड करना है, ठीक है।
और उसके बाद टाइम कोर्स भी इसमें जो कितने टाइम में एक्साइटेशन और इनहिबिशन होती है वो आपने जस्ट टाइम नोट करना है, बाकी सारा आपने नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद स्पेशल समेशन और टेम्पोरल समेशन में आपको डिफरेंस आता हो, इनकी डेफिनेशन और इनके ग्राफ्स आपको आते हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने करनी है, डेफिनेशन, डिफरेंस एंड ग्राफ, ठीक है। और उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, और ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए रीड करना है। और उसके बाद स्पेशल फंक्शंस ऑफ द डेंड्राइट्स फॉर एक्साइटिंग द न्यूरॉन्स, जैसा आपने रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। और ये वाला पैराग्राफ भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए रीड करना है, ठीक है। और उसके बाद ये उसी में आ जाएगा डेक्रीमेंटल कंडक्शन की, यहाँ से आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। और ये वाला पैराग्राफ आपने अच्छे से करना है, बाकी आपने जस्ट रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। रिलेशन ऑफ स्टेट ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द न्यूरॉन टू रेट ऑफ फायरिंग, ये जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के लिए रीड करना है। और उसके बाद सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये आपने करना है अच्छे से ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। और ये दोनों पैराग्राफ्स आपने अच्छे से करने हैं, यहाँ से एमसीक्यूज़ भी आते हैं और फटीग ऑफ द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये नेम जो दिए हैं यह भी आपने करने हैं, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस और अल्कलोसिस ऑन द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये भी आपने करना है। और इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया ऑन द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये भी करना है। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्ट्राइकनिन और डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए हुए हैं, उनका एक्शन पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए रीड करना है। उसके बाद सिनेप्टिक डिले भी आपने करना है, एंड दैट्स इट।